हाँ जी बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन दैट वी हैव टू डू फ्रॉम एलपीपी, मैंने कोई हिंट नहीं देना, आपने मुझे सॉल्व करके सिर्फ आंसर्स बताने, बिकॉज हम रिवाइज कर चुके हैं एलपीपी। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, द ऑब्जेक्टिव फंक्शन of an LPP is, मेरे पास हो गए नंबर फर्स्ट है अ कांस्टेंट, हाँ जी। नंबर सेकंड अ लीनियर फंक्शन टू बी ऑप्टिमाइज्ड, लीनियर फंक्शन टू बी optimized. Third, an inequality, and the fourth is a quadratic expression. चलो चंदन, एक बिल्कुल जी, a linear function to be optimized. ओके, टर्न बाय टर्न बताना है, ठीक है बेटा? सबको पता चला क्यों ऐसा हुआ? हाँ जी बेटा, पता चला क्यों? क्योंकि जो z होता है वो हमारे पास क्या होता है, ए एक्स प्लस बी वाई की फॉर्म में, तो ये लीनियर फंक्शन होता है ना, और इसी को हमने ऑप्टिमाइज करना है, मतलब या मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू निकाल। ओके, ऑप्टिमाइज करने का मतलब क्या है, मैक्सिमाइज करना या मिनिमाइज करना। होता हमेशा z जो है ऑलवेज लीनियर, ठीक है, और इसमें इनइक्वालिटी नहीं होती कभी भी, मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता ये ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी लेस देन इक्वल टू सी, ऐसा कभी नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई इक्वल टू होता ही नहीं है, वो तो हमने निकालना होता है ना। समझ आ गई बात? हमेशा याद रखना है। अच्छा, लेकिन जो कॉन्स्ट्रेंट्स होती हैं वो कैसी होती हैं? लीनियर इनइक्वालिटीज, वो भी क्वाड्रेटिक नहीं होती, कॉन्स्ट्रेंट्स ऐसी होती हैं, है ना। वो वन वेरिएबल में भी हो सकती है, कई बार कॉन्स्ट्रेंट ऐसी भी होती है ना, वो टू वेरिएबल में भी हो सकती है, और होती इनइक्वालिटी है जो मर्जी, आप हमेशा इनइक्वालिटीज ही लेते, ठीक है जी, पता चल गया। नाउ कम टू नेक्स्ट बेटा, सेकंड क्वेश्चन मेरे पास जो है, लेट अस डू द सेकंड क्वेश्चन। The visible region of an LPP बेटा जो है is shown in the figure, और ये फिगर है मेरे पास। ओके, दिस इज द फिजिबल रीजन 0,2 3,4 और 0,0 और 6,0। ओके बेटा, अब उसने कहा है लेट z इज इक्वल टू 5x प्लस 7y बी एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन, मैक्सिमाइज z या मैक्सिमम ऑफ z occurs at, हाँ जी, a is 0,0, b is 3,4, c is, चलो इसको c लेते हैं, b मुझे दिया हुआ 6,0 एंड d is 0,2। क्या करेंगे, क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करोगे किस पे, z पे, z पे ये सारी वैल्यूज पुट करके देखो, जहां z की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है उस पे मैक्सिमम होगा, अगर मिनिमम पूछा है तो मिनिमम आ रही है तो वहां पर मिनिमम होगा। ओके बेटा, पता चल गया सबको? करके देखना है, निकाली है। हाँ जी, ओके जी, ओके जी, आपने कहा कि सेकंड का सी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रब कर दूं, सबको पता चल गया बेटा? चलिए डू द नेक्स्ट नाउ। हाँ जी, क्वेश्चन थर्ड मेरे पास हो गए, द कॉर्नर पॉइंट
of the feasible region determined by the system of linear inequalities are. अब हमें कॉर्नर पॉइंट्स दिए हुए हैं. These are the corner points. If Z is maximum and given Z is equal to ax plus by, where मेरे पास जो है a and b greater than 0 occurs at both 2,4 and 4,0. बोलना नहीं है आंसर पहले. ओके, देन ए ऑप्शन है a इज इक्वल टू 2b, बी ऑप्शन है 2a इज इक्वल टू b, सी ऑप्शन है a इज इक्वल टू b एंड डी ऑप्शन है 3a इज इक्वल टू b. हाँ जी, क्या करेंगे? देखो बिल्कुल जी, z में पुट करेंगे और इक्वल करेंगे ना. बिल्कुल, क्योंकि दोनों पॉइंट्स पे बेटा देखो मैक्सिमम है. अगर दोनों पॉइंट पे मैक्सिमम है, मैक्सिमम वैल्यू तो एक ही रहती है. अगर एक ही रहती है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको भी ये सेटिस्फाई करेगा, इसको भी ये सेटिस्फाई करेगा, और दोनों को क्या करेंगे? इक्वेट करेंगे. और देखो कौन सा रिलेशन है. चलो लेट अस चेक, क्योंकि सबको बाय चांस नहीं आता हो. 2a प्लस 4b, ये मैंने पहला पॉइंट किया x और y की जगह. अगला 4a और ये 0b खत्म हो जाना है, तो मेरे पास क्या आएगा? 4b इज इक्वल टू 2a और 2b इज इक्वल टू a. देखो सारे क्वेश्चन वही बार बार कॉन्सेप्ट रिपीट हो रहा है ना इस पे. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास जो है सेम क्वेश्चन है, बस उन्होंने मैक्सिमम की जगह क्या पूछ लिया? मिनिमम. करना तो वैसे ही है ना, मिनिमम ही वैसे ही करना है. ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्लियर? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी बेटा, तो मेरे पास जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में जो क्वेश्चन दिया हुआ था फोर्थ, उसमें यहाँ पर सेम क्वेश्चन है, बस इंस्टेड ऑफ राइटिंग मैक्सिमम दे राइट देयर मिनिमम. फर्क थोड़ा पड़ना है, सेम ही कॉन्सेप्ट है. चाहे मैक्सिमम हो 2 पॉइंट्स पे, चाहे 2 पॉइंट्स पे मिनिमम, होने तो इक्वल ही है ना. तो वहां से अपने आप रिलेशन वही ऐसे आ जाए. ओके बेटा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन मेरे पास. द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी, क्वेश्चन नंबर 5 करा रही हूं. द फिजिबल रीजन for an LPP is shown. हाँ जी, अब रीजन शो किया हुआ है यहाँ पर. दे जस्ट मेंशन्ड हियर, फर्स्ट पॉइंट दिया हुआ है मुझे 0,8. ओके, नेक्स्ट इज 4,10, नेक्स्ट इज 6,8 and the next is 6,5. ओके, ये स्ट्रेट लाइन ही होगी. एंड आफ्टर दैट जो है 5,0. अब बेटा क्लियर कट यहाँ पर दिया है. द फिजिबल रीजन ऑफ एन एलपीपी इज शोन इन द फिगर. लेट z इज इक्वल टू 3x minus 4y be the objective function, then minimum value occur at point. Minimum value occur at point. अब वो पॉइंट निकालना है, जल्दी निकालिए. 0,0, 0,8 चेक कर लेते हैं. हाँ जी बिल्कुल ठीक है बेटा, 0,8. जस्ट पॉइंट्स ही पुट करके देखनी और वैल्यू निकाल लेनी.
ऑब्वियस है मिनिमम उतना ही होगा जितना यहाँ पर बड़ा चलता जाएगा, उतने पे वो मिनिमम, क्योंकि नेगेटिव आती जाएगी वैल्यू। चलिए नेक्स्ट बेटा, इसी क्वेश्चन में इफ दे राइट फाइंड मैक्सिमम ऑफ z प्लस मिनिमम ऑफ z, यानी दोनों ही देखनी है, मैक्सिमम वैल्यू भी देखनी है, मिनिमम वैल्यू भी। ये सारे पॉइंट्स को पुट कीजिए यहाँ पर z में। जैसे देखिए कि पहले मैंने z निकाला 0,8 पे, ये आया -32, चेक कर लेते हैं बेटा। 4,10 पे जब 4 पुट किया 12 - 40, हाँ जी 8, और मेरे पास हो गए, चेक कर लेते हैं बेटा 1 मिनट, 6,8, 6,8 पे वैल्यू देखिए तो मेरे पास हो गए 6,8 -32, अब 18 माइनस करने हैं तो 4 - 14, और आफ्टर दैट मेरे पास हो गए लास्ट 6,5, सेकेंड लास्ट 6,5, 18 - 20 - 2, और लास्ट वैल्यू क्या आई मेरे पास 5,0, तो दैट मीन्स ये आ गया 15। अब मुझे कहा गया मैक्सिमम प्लस मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू 15 प्लस मिनिमम वैल्यू -32, सॉल्व इट एंड गेट योर आंसर। ओके बेटा, क्लियर? चलिए नेक्स्ट बेटा, अच्छा एलपीबी में ना मैच वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। मैच वाले क्वेश्चन में होगा 1 मार्क का ही क्वेश्चन, पर मैचिंग 4 की होगी, ठीक है? तो वो लेट अस डू, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, लेट मत हुआ करो बेटा। हाँ जी, लेट अस डू मैचिंग फॉर दिस। अब यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन 7, द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिकल रीजन डिटर्मिन्ड बाय द सिस्टम ऑफ लीनियर कॉन्स्टेंट्स आर। मुझे कॉर्नर पॉइंट से दिए हुए हैं 0, 0, 0, 40, हाँ जी 20, 40, देन 60, 20, देन मेरे पास 60, 0। द ऑब्जेक्टिव फंक्शन z 4x + 3y, compare the quantity in column A with column B, they just write। अब लिखा कैसे है उसने, कॉलम A में कॉलम B में, they just write मैक्सिमम ऑफ z, ये एक वाला कंपैरिजन का ही क्वेश्चन है, और they just mentioned here 325। now what is the option here, the quantity in column A is greater, next B option, the quantity in column B is greater, C option, both are equal, हाँ जी, और डी ऑप्शन मुझे दी हुई है, दैट इज रिलेशनशिप can't be determined on the basis of given information, means we are not able to conclude anything on the basis of this information। सबसे पहले मुझे क्या करूं, इन सब पॉइंट्स पे मैं क्या करूं, z की वैल्यू निकालो, तभी मुझे पता चलेगा। हाँ जी, किस पॉइंट पे सबसे ज्यादा वैल्यू आ रही, 60, 20 पे। ओके 60, 20 पे पुट किया तो कितनी वैल्यू आ रही है 300, तो क्लियर कट यहाँ मैक्सिमम z की जगह क्या बन गया 300 हो गया ना, तो दैट मीन्स कॉलम बी वैल्यू इज ग्रेटर देन दिस ना, तो दैट मीन्स यही कहा है बी ऑप्शन में, द क्वांटिटी इन कॉलम बी इज ग्रेटर। ओके, ये सैंपल पेपर जो सीबीएसई से इशू हुआ था उसमें ये क्वेश्चन है आई थिंक। ओके, सबको, किसी को कोई डाउट तो नहीं? चलूं आगे, ठीक है। हमने एमसीक्यू टाइप मतलब जो 1-1 नंबर के थे, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन मुझे लगता है कि मैंने कवर कर दिए हैं, रिलेशनशिप वाला, मैक्सिमम वाला, मिनिमम वाला, डेफिनेशंस वाला। अब 1-2 केस स्टडीज कर लेते हैं
ताकि अगर केस स्टडी बाय चांस आना हुआ तो हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेट अस डू। मैंने बताया था उस दिन। वेरी गुड, चलो दोबारा बता देती हूँ। लेट अस सी, मान लीजिए मेरे पास ना ये इनइक्वालिटीज दी हुई है। 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 15, x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 40। नहीं, इससे चलो मान लो मैंने ड्रॉ की, मैं एक रफ ड्रॉ कर रही हूँ और एक मेरे पास ना ये दी हुई है ग्रेटर 40 या ग्रेटर 20, कुछ भी। मैंने इनको ड्रॉ किया, मैं एक जस्ट रफ बता रही हूँ। एक ये ड्रॉ किया, एक ये ड्रॉ की, ठीक है, एक ये ड्रॉ हुई। जो शेडिंग रीजन है ना वो ये वाला आया मेरे कॉमन। अब मुझे बताओ इसमें ऐसी कौन सी इनइक्वालिटी है, अगर वो ना भी होती तो मेरा ये कॉमन रीजन यही आता, ये वाले यही होती ना। तो अंडरस्टूड है, ये रिडक्टेंट इनइक्वालिटी होगी जिसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती। जिसको मैं रिडक्ट भी कर दूं, निकाल भी दूं, तब भी मेरा कॉमन रीजन सेम ही आए। एक और एग्जांपल देते हैं, जस्ट मैंने ये ड्रॉ नहीं किया, मैं सिंपल, हाँ जी हाँ जी, नहीं हो सकते क्योंकि हमारा आंसर जो है, अगर मान लो वो ना हो, जैसे मैं यहीं पे ये लीजिए, अगर मैंने ये और ये ड्रॉ किया, मुझे ये शेडेड रीजन मेरा ये सारा नीचे वाला आ रहा था, तो फिर तो यहाँ पर भी प्रॉब्लम आ जाएगी ना। बिल्कुल, क्योंकि आंसर हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, दैट्स व्हाई। अच्छा, ये क्वेश्चन हो भी सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। मान लो कोई शेडेड रीजन ही मेरा ऐसा होता, सपोज ये वाला, नहीं, आगे एक्सटेंड करेंगे तो वो इसको करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसे होती, सपोज ऐसे, अब इसमें तो नहीं हो सकती ना, इसमें वो हो सकता है ना जो तुम कह रहे, क्योंकि आना यही रीजन है। एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू छोड़ दो, वाई ग्रेटर देन इक्वल टू छोड़ दो, तब भी यही रीजन आना है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। तो इसीलिए तब छोड़ सकते हैं हम। बताइए, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा, हम कोई ऐसे फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा मैं एक और एग्जांपल बता रही थी। जैसे मान लीजिए मैंने ये लिया और यही लिया, मेरे पास शेडेड रीजन ये आ रहा है। अब इसकी इंपॉर्टेंस है ना, इसकी भी इंपॉर्टेंस है, इस लाइन की इंपॉर्टेंस नहीं है। नहीं भी होगा तब भी शेडेड रीजन वही आएगा। तो दैट्स मेरे पास ये क्या होगी, रिडक्टेंट इनइक्वालिटी होगी। ओके बेटा, जिसकी इंपॉर्टेंस नहीं है उसको छोड़ दो। ये आपको अगर तो फिगर दी है तो आपको पता चल जाएगा, फिगर नहीं दी तो आपको बना के ही देखना पड़ेगा फटाफट रफ। दो वैल्यूज एक्स वाई जेड की, एक्स वाई की, जेड की नहीं, एक्स वाई की पुट करोगे, ठीक है, लाइन ड्रॉ करोगे, शेडेड रीजन देखो कौन सी पीछे रह गई, उसको छोड़ दो। ओके जी, समझ आ गया, क्लियर। चलो आगे, चलिए केस स्टडी करते हैं बेटा। लेट अस डू केस स्टडी बेस्ड ऑन एलपीपी। ओके बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन है, द फिजिबल रीजन फॉर एन एलपीपी इज शोन। मेरे पास जो है बेटा, इधर देखिए, डू द क्वेश्चन। दिस इज द फिजिबल रीजन, okay, and here it is mentioned 50, they just mention here 20 पे, then it is 0 and this point is 25 comma 0 and they not mention this point. This is 20 C, this is 40, okay,
Based on the above information, equation of the line AD, equation of the line AD, A is this and D is this. अब क्या करेंगे? अब +1 का कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए. मैं आपको बार बार बता रही हूं कि मैं फिर अगेन रिपीट कर रही हूं कि सीबीएसई का वेबिनार जब मैंने अटेंड किया, दे क्लियर कट मेंशन्ड कि हम यहाँ पर +1 का कोई ना कोई कॉन्सेप्ट जो मैच कर रहा है वहां से कोई ना कोई चीज डाल सकते. अब यहाँ पर ये 2D लाइन है और 2D लाइन जो है मेरे पास +1 में हमने की थी. कैसे की थी? y माइनस y1. वैसे भी टेंजेंट नॉर्मल में भी यूज कर रहे हो कि नहीं? तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1. और स्लोप कैसे निकालेंगे? यहाँ 2 पॉइंट फॉर्म से. क्यों? क्योंकि मेरे पास a पॉइंट दिया, d पॉइंट क्या होगा? 0,50. हमें ये कोऑर्डिनेट अकेले 50 लिख दिए, तो दैट मीन्स इसके क्योंकि y एक्सिस पे है तो 0,50. इन दोनों पॉइंट्स को यूज करके हम इक्वेशन लिख सकते हैं. ओके जी. तो स्लोप क्या हो जाएगी यहाँ पर? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. बाकी तो सब बेटा ऐसे ही चलता है. ओके जी. अब बेटा y माइनस मेरे पास जो है, जिस मर्जी पॉइंट को आप फिक्स कर दो बस कि किसको मैंने x1 y1 लेना है, किसको मैंने x2 y2 लेना है. हम इसको x1 y1 लेंगे तो मेरे पास 0 स्लोप y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1 that is 25. Solve it and get your answer. ओके जी. समझ आ गया बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड द इक्वेशन ऑफ लाइन BC. BC. अब BC कौन सी लाइन होगी? अब कंफ्यूजन हो जाती है. अच्छा B पॉइंट तो दिया नहीं, क्या करें? अरे बेटा ये लाइन एक्सटेंड की हुई है, लाइन की इक्वेशन तो सेम ही होगी ना. तो यहाँ पर ये 40 दिया है, यानी ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 40,0. ये पॉइंट क्या हो जाएगा? 0,20. बना सकते हो कि नहीं? नेक्स्ट उसने दिया हुआ है द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट B एंड C. B एंड C. C के कोऑर्डिनेट्स तो पता है 0,20. अब किसके रह गए? B के. कैसे निकालें? बिल्कुल दोनों लाइंस की इक्वेशंस पता है. ये पॉइंट ऑफ क्या है? इंटरसेक्शन. तो कैसे करें? एक्स वाई की वैल्यू जो 10th में सॉल्व करते थे उससे निकालो और यू विल गेट योर आंसर ऑफ पॉइंट बी. समझ आ गई बेटा? हो जाएगा कि नहीं? सबको पक्का पता चल गया? नाउ नेक्स्ट कॉन्स्टेंट्स फॉर द LPPR. अब कॉन्स्टेंट्स पूछी गई, ध्यान से देखना बेटा. अब मैं आपको बताती हूँ, आपके पास C जो भी यहाँ पर पॉइंट आपने मार्क किया होगा, या CB की इक्वेशन है, आपके पास AD की इक्वेशन है. इक्वेशन है. कॉन्स्टेंट्स में हमेशा क्या होती है? इनइक्वालिटी होती है. आपको एक मैं मतलब एक लेमैन में बात बताती हूँ. जब अंदर वाला शेड हुआ हो ना तो हमेशा हमारे पास क्या आता है? लेस देन इक्वल टू, प्रोवाइडेड कि हमने x का कोफिशिएंट पॉजिटिव रखा. मतलब ये जो लिखते हो ना ax प्लस by है ना, आपने यहाँ पर लिखा लेस देन इक्वल टू c होता है. अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर माइनस से कर दिया तो अपने आप उसकी इनइक्वालिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी ना. समझते हो क्या नहीं? तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि x का कोफिशिएंट आपके माइंड में होना चाहिए. क्या रखना है? पॉजिटिव रखना, तभी वो इनइक्वालिटी सही आएगी. ठीक है. आपके पास इक्वेशन बनी, मान लीजिए BC की इक्वेशन बनी ये इक्वल टू 5. आपने इसको इनइक्वालिटी में चेंज करना है.
पहला काम क्या करो, इसको पॉजिटिव बना दो। तो किया, माइनस 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 आ गया। अब इनइक्वालिटी क्योंकि अंदर वाला है तो लेस देन इक्वल। ओके जी, अगर बाहर वाला शेड हो तो ग्रेटर देन। दोनों लाइंस में देखो अंदर वाला शेड है, दोनों की इक्वेशंस निकाल चुके हो तो दोनों में लेस देन वाला। ये डिफरेंट क्वेश्चन है ना, बाकियों से पता चल गया बेटा। ओके जी, चलू आगे, कोई डाउट तो नहीं यहाँ पर, सबको क्लियर है। चलिए नेक्स्ट बेटा, आगे वही पूछा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन व्हेन z दिया हुआ। ये तो वो एमसीक्यू टाइप ही क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट केस स्टडी करते हैं, लेट अस डू द नेक्स्ट केस स्टडी। अच्छा एक और चीज कर सकते हो, आपको इनइक्वालिटी नहीं समझ आ रही क्या करना है, तो उसके लिए एक और चीज बताऊं इजी। आपने कोई भी इक्वेशन मान लो ये बनी थी उसकी, यही बनी थी सपोज ऐसे, आप पहले ग्रेटर देन इक्वल टू पुट कर लो, ओरिजिन चेक कर लो, ओरिजिन इस पे लाई नहीं ना कर रहा, ओरिजिन चेक करो। 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, ये ट्रू है, आना ट्रू चाहिए था ना, तो दैट मीन्स हम क्या आना है, लेस देन इक्वल। ये भी कर सकते हो, अगर आपको वो पहले वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ आ रहा तो इससे भी कर सकते हैं। वैसे वो इजी है, अंदर वाला शेड है, तो प्रॉब्लम पता क्या आती है, जब ऐसे वाला शेड हो, इस लाइन में अंदर वाला है और इस लाइन में बाहर वाला है। ओके, इस लाइन में बाहर, इसके ऊपर वाला शेड है ना, और इस लाइन के अंदर, यानी यहाँ ग्रेटर आएगा, यहाँ लेस आएगा, हमें तो पता है, बट आप बेटर है ओरिजिन भी चेक करके करते। ओके जी, समझ आ गई बात। चलूं आगे, चलिए एक और केस स्टडी करते हैं। लेट अस डू द केस स्टडी सेकंड, मेरे पास हो गए। अब मैं कुछ नहीं बताऊंगी आपको, 5 मिनट्स दिए जाएंगे, सॉल्व इट। ओके, डू इट, हरी अप। नो बेटा, नो टॉकिंग, जस्ट सी द क्वेश्चन। पॉइंट ए 6,0, C point 0,4, origin, and B point is this. This is the shaded region. Okay, the equation of OA, जल्दी जल्दी करना बेटा, और अभी कोई आंसर नहीं बताएगा। Be fast to do it. Equation of BC is y minus 2x 4b x minus 2y equal to 4, C y plus 2x d x plus 2y equal to 4. जल्दी जल्दी बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन डन।
C is 6,16, D is 16,6. हाँ जी, बी पॉइंट दिया ही नहीं, आप खुद देख, है कहाँ ये? फोर्थ क्वेश्चन, constraints for the LPP are, आप निकालोगे, मुझे बताओगे constraints, ठीक है, मैं ऑप्शंस नहीं दे रही हूं. देन फिफ्थ, minimum of Z is हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन की क्या ऑप्शन आई थी? ओके, फर्स्ट की बी, और सेकंड की ऑप्शन दी मैंने ए बी सी डी. दिस इज ए. सेकंड की समयांक ए आ रही है बेटा, चेक कीजिए. y माइनस 2 इज x इज इक्वल टू 4, चेक करो. माइट भी यहां आंसर भी ए आ रही है ना, ठीक है. आपने कितनी इक्वेशन बता दी है? जो है सी की, बी पॉइंट ये, सी पॉइंट ये है मेरे पास, और यहां पर ये किसके पैरेलल है? किस लाइन के पैरेलल है कि नहीं है? जितनी स्लोप इसकी होगी उतनी स्लोप इसकी होगी. इसकी स्लोप निकाल लो, इसका पॉइंट दिया 0,4, तो इक्वेशन निकाल लो बीसी की. अब इक्वेशन इसकी भी पता है, ये तो एट ए डिस्टेंस कांस्टेंट है 6 पे, है ना, पैरेलल टू y एक्सिस है, तो इसकी इक्वेशन x इज इक्वल टू 6 होगी. तो इस पॉइंट पे x, इस लाइन में x 6 पुट करना, तो आपको b के कोऑर्डिनेट्स भी आ जाएंगे 6, जो भी होगा. ओके, क्लियर? फिर से बताऊं, सबसे पहले बी सी की इक्वेशन निकालनी है. बी सी की इक्वेशन कैसे निकलेगी? ये लाइन इसके पैरेलल है, इस लाइन के दोनों कोऑर्डिनेट्स पता है, 6,12, 0, 0. इसकी स्लोप आ जाएगी y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. जो इसकी स्लोप है वही इसकी स्लोप है, इसकी भी स्लोप आ गई. इसका एक पॉइंट पता है 0,4, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इसकी इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1. ठीक है जी. उसके बाद आपके पास इस लाइन की इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है x इज इक्वल टू 6, तो आप इस लाइन में x 6 पुट कर लो जो है, और वहां से y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना, तो ये b पॉइंट भी आ जाएगा. ठीक है जी, सबको क्लियर हो गया? ओके, टुमारो वी विल स्टार्ट विद द न्यू चैप्टर. ठीक है, गेट रेडी फॉर दैट. टिल देन